दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मस्तानी महल, जो महोबा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेलाताल कस्बे में पड़ता है। मस्तानी राजा छत्रसाल की पुत्री थी। सन 2015 में एक मूवी आई थी मस्तानी, वो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने बनाई हुई थी। मतलब उनका नेतृत्व था उसमें बनाने में। तो वही कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बेलाताल कस्बे में पड़ता है महल, मस्तानी महल। बुंदेलखंड के शासक राजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी थी, जिनका जन्म 1669 ईस्वी में हुआ था। उनकी माँ मुस्लिम शासक महिला थी, बेगम रूह की पुत्री थी। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं अंदर का महल। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं जस्ट बगल पे दो चबूतरे हैं, लेफ्ट और राइट, मतलब दाएं बाएं। यहाँ का ऐसा माना जाता है, यहाँ पे जो सैनिक हुआ करते थे अगल बगल तैनात हुआ करते, कोई भी आए तो पहले उनसे पूछताछ होती थी जब अंदर प्रवेश दिया जाता था। जैसे ही अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर कितना बड़ा गेट है। ये आपको मैं बता दूं, जो गेट इसलिए बड़ा बनवाया जाता था उस समय, कोई भी बाहरी आक्रमणी आए, कोई भी अन्य सैनिक आए या मुगल, मुगलों ने शासन किया, मुगलों ने यहाँ पे मतलब आक्रमण किया था उस समय। तो जो ऊपर इतना बड़ा दरवाजा इसलिए बनाते थे ताकि हाथी अपनी सूंड से मार ना पाए और गेट टूट ना सके, इसलिए इसको लंबा बनवाते थे। आप सामने देख सकते हैं तो जो लोहे की वो बना दी है जिसमें निकले न, बीच में अड़ा देते थे लकड़ी का गेट। और सामने आप आएंगे तो कोई भी महल आपने देखा होगा मस्तानी महल डायरेक्ट सीधा नहीं होता था, ताकि कोई आए और सीधा हमला कर दे, कोई भी सैनिक आए, मुगल शासन आए, इसलिए उसको घुमावदार से बनाया करते थे। जैसे कोई आए तो डायरेक्ट प्रवेश ना कर पाए। आप सामने देख सकते हैं ये दरवाजा है और सामने ये गुप्तनीय रास्ता है। आप यहाँ से अब अंदर जाने की कोई मतलब बंद कर दिया गया है। ये अंदर रास्ता थे, उसी समय के जो ईंटों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आप देख सकते हैं मिट्टी और ईंट है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक दरवाजा मिलेगा और जस्ट सामने आप देख सकते चारों ओर आप देख सकते हैं महल बना हुआ है और बीचों बीच खुला आंगन है और इसी के जस्ट बगल से सीढ़ी है ऊपर के लिए। मैं आपको बता दूं ये मंजिल तीन मंजिल इमारत है, जो एक ध्वस्त नीचे हो चुका है और जस्ट सामने आप देख सकते हैं वो भी ध्वस्त हो चुका है। और ये दूसरी मंजिल है, इसके जस्ट ऊपर एक मंजिल और है, दो मंजिल आप सामने देख सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा माना जाए जो मस्तानी थी, बाजीराव मस्तानी थी, उनका जन्म इसी महल में हुआ था। राजा छत्रसाल की पुत्री थी और वो युद्ध कौशल के साथ साथ नृत्य शैली, सांस्कृतिक शैली में निपुण थी। और उनकी रोचक बातें थी, वो सुंदर भी बहुत थी। और जब राजा छत्रसाल वृद्ध अवस्था में आ गए थे, क्योंकि राजा छत्रसाल ने पूरे बुंदेलखंड में अपना शासन मुगलों को पराजित करके कब्जा कर लिया था। मतलब राजा छत्रसाल का साम्राज्य फैला हुआ था। जब वृद्ध अवस्था में राजा छत्रसाल हो गए तो मुगलों ने राजा छत्रसाल को बंदी बना लिया। राजा छत्रसाल ने एक लेटर लिखा बाजीराव प्रथम को, मतलब बाजीराव पेशवा को। बाजीराव पेशवा यहाँ आते हैं और मुगलों से यहाँ पे जो महल है उसको मतलब आक्रमण करते हुए वहां से सुरक्षित पहुंचाते हैं। उसी समय राजा छत्रसाल ने उन्हें 1/3 मतलब 3/4 तिहाई भाग हिस्सा दिया उन्होंने यहीं पे। और उनकी नैन मटक्का उनकी पुत्री मस्तानी से होती है और जब से उनकी आंखों में प्यार हो जाता है। और ऐसा माना जाता है वो प्रेम दीवाने हो गए थे यहाँ पे, और जब भी वो आते थे तो यहाँ से अपनी मस्तानी से मिलके जाते थे। और जब वृद्ध अवस्था में हुए तो उनकी शादी भी हुई और यहाँ से वो ले गए। और जो बाजीराव पेशवा थे उनकी जो दूसरी पत्नी थी, क्योंकि जो लव मैरिज होती है, प्रेम कहानी थी उनकी, वो बाजीराव पेशवा जो प्रथम थे वो ब्राह्मण थे और जो मुस्लिम शासक की पुत्री थी, इसलिए उनको कोई मतलब समाज में अधिकार नहीं करता था, मतलब पसंद नहीं करते थे। इस वजह से वो यहाँ पे रहे कुछ समय बाद। और यहाँ से आपने छतरपुर देखा होगा, वहाँ पे उनका महल बना हुआ है और पुणे में बना है एक महल।
वहाँ पे उन्होंने रहन सहन रहा, वहीं पे उनका निवास था। चलिए अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। सामने देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये परीक्षा कक्ष है। जब अपना देश आजाद हुआ उसके बाद विद्यालय बहुत कम थे, तो यहीं पे विद्यालय स्थापित कर दिए गए थे। तो यहाँ पे मतलब शिक्षा दीक्षा होती थी। सामने देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्लम्बर है, मतलब इसी के द्वारा अभी भी महल टिकाऊ है। और ये आकृति देख सकते हो, ये शैली ये नागर शैली है, मतलब नागर शैली से उस समय बनवाया जाता था। आप सामने ऊपर छत पे दिखा दीजिए, अब छत टूट चुकी हो, मतलब आप देख सकते हो थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, फिर भी अभी पानी आनी नहीं आ रहा। और सामने ये भी गृह विज्ञान, मतलब यहाँ पे क्लास लगती थी, पीछे ब्लैक बोर्ड है अंदर। और इसके जस्ट सामने आप आएंगे, देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अंदर कीड़े मकोड़े विभिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चंग बहादुर ने अपना कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे जाना और खजाने के चक्कर में लोग यहाँ आते हैं, और खुदाई भी हो चुकी है। आप सामने देख सकते हैं, ये भी कक्ष है। ऐसा माना जाता है यहाँ पे मस्तानी जो थी राजा छत्रसाल की पुत्री, यहाँ पे वो बैठती थी और उनकी सभा लगा करती थी। और सामने उनका नृत्य शैली, अस्त्र शस्त्र जो भी उनके सैनिक हुआ करते थे, यहाँ आंगन में किया करते थे। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। उससे पहले आपको बगल में जो ये कमरे कटे हुए हैं उनको भी आपको दिखा रहे हैं, आइए। सत्य में जयते, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये है नागर शैली। दोस्तों उस समय नागर शैली 3 शैली चलती थी, नागर शैली, दरबार शैली और एक शैली और थी, मुझे याद नहीं आ रहा। ये नागर शैली में बना हुआ है। और इसके जस्ट सामने एक कमरा ये बना हुआ है, और एक कमरा ये बना हुआ है। और यहाँ से हवा के लिए यहाँ रंध्र छेद कर दिए हैं। जस्ट अंदर आते हैं तो यहाँ पे रोशनदान है, दोपहर में जैसे देखने के लिए रोशनदान है। जो खिड़कियां हैं आप देख सकते हैं, अलमारी है। तो चलिए अब हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। जरा सर मैं आपको बता दूं, जो सामने आप देख रहे हैं जो महल है, उसके सेकंड फ्लोर पर, मतलब दूसरी मंजिल पर आपको देखने को मिल रहा होगा छोटी छोटी आकृति और वो गुम्बद। जितने भी बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल ने शासन किया, वहाँ पे आपको एक चीज जरूर सेम मिलेगी, वो होती है गुम्बद। वो गुम्बद सामने आपको दिख रही हो। और यहाँ पे जो छोटे छोटे रंध्र है, तो उस समय क्या हुआ करता था, उस समय मसाल हुआ करती थी, उसमें कपड़ा वपड़ा और मिट्टी का तेल डाल के जला दिया करते थे, ताकि रोशनी बनी रहे रात में देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सब क्षतिग्रस्त हो चुका है, नष्ट, और यहाँ के स्थानीय लोग नष्ट पहुंचा दिया, टूट चुका है सामने। और अब इसके ऊपर हम सामने, उससे सामने दिखा दें, वो पूरा आपको सामने पूरा टूटा दिख रहा होगा, पूरा गिरा हुआ है। वहाँ पे जाना सही नहीं है, अचानक कोई दीवार भी गिर सकती है। अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं, आइए हमारे साथ। हाँ, और इसके सीढ़ी चलते हैं, सीढ़ी के जस्ट बगल पे एक ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी एक गुप्तनीय रास्ता थी, मस्तानी जो थी उनकी गुप्तनीय रास्ता थी। अब इसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि अंदर कोई जाए तो कोई वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और कीड़े पकूड़े हर चीज होते हैं, उस वजह से बंद कर दिया। चलिए अब ऊपर लेके चलते हैं, आइए। उसी समय की जो सीढ़ियाँ हैं, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रंध्र, जो कि जो रंध्र है यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे, और सैनिक देखते थे कोई भी सैनिक हमला करता है तो यहाँ से वो अपनी बंदूक के द्वारा, तीरंदाजी धनुष के द्वारा आक्रमण कर दिया करते थे। और सामने ये हवा के लिए है, ठंडी हवा लगे गर्मियों के दिन में। जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये भी टूट चुकी है। जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं तो आप सामने देख सकते हैं कितनी अच्छी नक्काशी है, जो नागर शैली नक्काशी है। ऊपर आप दिखा दें जस्ट, और जो कमरा है ये ध्वस्त हो चुका है, नीचे से टूट चुका है, आपको दिखा दो। यहाँ पे यहाँ सामान जाता है, ऐसे अंदर ही आएंगे तो ये टूट चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं छत जो थी वो छत टूट चुकी है। और यहाँ से जो रोशनदान है, जो यहाँ से अच्छी हवा चलती थी, यहाँ माना जाता है यहाँ पे जो मस्तानी थी वो यहाँ पे जो ऊपर देख सकते लोहे के, तो यहाँ पे पलंग हुआ करता था उनका, और यहीं पे आराम करती थी।
आराम करने के बावजूद यहाँ खुली हवा मिलती थी। चलिए अब हम छत पे लेके चलते हैं। आइए, अब सामने आप देख सकते हैं एक जे गुम्बद है। यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे चारों तरफ से देख रेख के लिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे जो मुगल थे, मुगलों का यहाँ पे अधिकार था, तो मुगल हमला ना कर दें। अब इसी के द्वारा हम ये एक गुम्बद है, आप देख सकते हैं। इस तरफ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे देख रेख के लिए। अब नीचे से सीढ़ियाँ हैं, तो हम नीचे चलते हैं। सामने दिखा दें, ये भी टूट चुका है। आइए नीचे। मैं आपको बता दूं, जो मस्तानी महल थी वो बाजीराव पेशवा से बहुत ही प्रेम करती थी, और राजा छत्रसाल की एक ही पुत्री थी। राजा छत्रसाल अपनी पुत्री से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरे महल की सैर कराई और बताया, घुमाया है किस तरह की शैली है जी। मस्तानी कहाँ पर क्या करती थी, यहाँ पे अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल सीखा करती थी। मस्तानी जो थी वो शुरू से ही अस्त्र शस्त्र के साथ साथ नृत्य शैली में भी निपुण थी, और उनका मतलब प्रेम बाजीराव प्रथम से हो गया था। इसी कारण राजा छत्रसाल जब वृद्ध हो गए थे, उनने शादी भी मस्तानी से करवा दी थी। लेकिन जो बाजीराव प्रथम थे, उनके परिवार वाले उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाजीराव प्रथम ब्राह्मण थे और मस्तानी एक मुस्लिम महिला थी। और जो राजा छत्रसाल थे, उनके 3 पुत्र थे, तीनों को उन्होंने अलग अलग हिस्सा दिया था। बड़े को दिया था बांदा, दूसरे को दिया था मौदहा, और तीसरे को दिया था पन्ना, वहाँ पे शासन करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जो उनकी प्रथम महिला पत्नी थी बाजीराव प्रथम की, और तो उन्हें दूर दूर कर दिया था बाजीराव प्रथम को और मस्तानी को, और उन्हीं के कारण वो सहन नहीं कर पाए दूरियां। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। उसके बावजूद फिर मस्तानी भी नहीं रह पाई, तो मस्तानी भी का निधन हो गया था। और बहुत लोग बताते वो बीमारी के कारण भी बीमारी हो गई थी, उन्हें अलग रहने के कारण, तो वो भी खत्म हो गई। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे जुड़े रहें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।